तहसीन पूनावाला जी नमस्कार, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और साथ ही हमारे खड़े हैं राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उनके साथ खड़े हैं संजीव कौशिक जी जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कुछ ही लोग शायद इस मंच पर हैं जो आज आम आदमी पार्टी को, एक महिला पत्रकार को मारने पीटने के लिए सपोर्ट करेंगे। आज आप कैसे सपोर्ट करेंगे ये मैं देखना चाहती हूँ कौशिक जी। लेकिन इससे पहले कि हम आम आदमी पार्टी पर जाए, मैं पूछना चाहती हूँ तहसीन पूनावाला जी, पांचवा फेज का चुनाव हो चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पर बीजेपी सिमट जाएगी, आप भैया 100 पार कर पाएंगे? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जनता के सामने, आवाम के सामने राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, 150 से 160 पे बीजेपी सिमट जाएगी। इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, 270 क्रॉस करेगी और कांग्रेस खुद पे 190 क्रॉस करेगी। लेकिन राहुल जी की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे, 4 जून के बाद लेंगे शपथ, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता की शपथ लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज है, लेकिन पहले फेज के बाद ही समझ गए, जब माननीय प्रधानमंत्री जो 10 साल में क्या उसकी बात छोड़कर मच्छी, मंगलसूत्र, भैंस, मुसलमान, इन शब्दों पर आ गए। आप लोगों के नौकरी के शब्दों पर नहीं आए। आप लोगों को नौकरी कैसे देंगे, वेब 3.0 कैसा बनाएंगे, इन चीजों पर, भैंस कैसी चोरी हो गई, घुसपैठिया कैसे है, घुसपैठियों की बात करते तब समझ गए कि भाजपा हार रही है। और आप देखना उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स भाजपा हारने जा रही है और कांग्रेस की सरकार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। 80 सीटें आ जाएंगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की? कैसे आएगी ये? नहीं, ले लीजिए, जब लेने निकले तो पूरी ले लीजिए। नहीं, देखिए ऐसे होता कि अगर ईवीएम होता मेरे पास तो मैं ले लेता। लेकिन अमित शाह जी ने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। अमित शाह जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस उनके पार्टी में दिख रही है। जो कांग्रेस का नेता बाहर जाता है वह बीजेपी ले लेते। 2024 का चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी है और इसमें कांग्रेस राहुल गांधी जीत रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। देखिए, संख्या को लेकर क्या मजेदार दावे हैं। अखिलेश जी कहते हैं 140 आएंगी, राहुल गांधी कहते हैं 150 आएंगी, फिर प्रियंका जी बोली 180-85 आएंगी, ममता बनर्जी बोली 195 से 200 आएंगी, केजरीवाल बोले 230 आएंगी। मतलब नेता तो छोड़िए, संख्या पे एक मत नहीं है, सब हवा में लट्ठ बांधे चले जा रहे हैं, जो जिसके मन में आ रहा बोलता चला जा रहा है। और वैसे दावे के आधार पे मैं कहना चाहता हूं, ये 400 पार का नारा हमने पहली बार नहीं दिया। यूपी के विधानसभा चुनाव में, यूपी में कुल 403 सीटें हैं, अखिलेश जी ने कहा था 400 सीटें आ रही उनकी, तो एंकर ने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा कि भाई ये 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी? तो कहे 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ दी। भैया वो 3 हमारे लिए छोड़े थे, 255 आई, 400 अपने लिए कहे थे, 127 आई, तो अब अगर 190 का दावा है तो समझ लीजिए कितनी आने वाली हैं। ये मैं देश की जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। और मजेदार बात यह है, देखिए, ये तब माना जाए अगर गंभीरता से लड़ रहे होते। जो ये बात कह रहे हैं, अगर इसमें रत्ती भर का सच होता तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के जाते। एक ही सीट जो जीते थे 2019 में, मम्मी की सीट पे चले गए और कह रहे हैं हम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। भाई कन्नौज में अखिलेश यादव जी के परिवार का व्यक्ति ही लड़ रहा था, पर सपा ने कहा नहीं वो नहीं जीत पाएगा जब तक अखिलेश भैया आप खुद नहीं आएंगे। अरे भाई कन्नौज में तो उन्हें कहना चाहिए था मैं लैंप पे उसको टिकट दे दूंगा, वो भी जीत जाएगा। तो आप सोचिए, ये पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए नहीं चुनाव लड़ रही हैं, ये अपने अपने गढ़ बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, ये अपने अपने परिवार बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इनका लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 करना नहीं है, अपने अपने परिवार की अर्थव्यवस्था नंबर 1 करना है, हमार बिटिया को स्थापित करना है। और ये कुछ वैसा है जैसे ये क्या चाहते हैं, देश में एक मजबूर सरकार बने जिसको भ्रष्टाचारियों के आरोप वाले नेताओं का एक समूह चलाए, फिर उसमें अपना अपना हिस्सा पाए और देश को तमाम मुद्दों के ऊपर लड़ाई करके रखा जाए। उत्तर और दक्षिण में लड़वा के रखो, तमिल हिंदी में लड़वा के रखो, मराठी और बिहारी में लड़ा के रखो, तो अगड़े पिछड़े में लड़ा के रखो, दलित सवर्ण में लड़ा के रखो। ये कुछ ऐसा, जिन लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ी हो तो पता है, दिल्ली सल्तनत जब कमजोर हो गई थी तो एक अमीरों का समूह चलाता था उसे, जिसे कहते थे तुर्कान चहलगानी।
जिन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, तुर्कान चहलगानी चलाते थे और ऐसा भ्रष्टाचार हुआ उसके बाद सल्तनत खत्म ही हो गई। तो ये तुर्कान चहलगानी वाली सरकार चाहते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सरकार, एक ऐसा नेता जो कहता है स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। राजकुमार भाटी जी, सवाल आपसे है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है जो आपका कांग्रेस पार्टी के साथ है, जो आपका ममता बनर्जी के साथ है, जहां नेतृत्व तो एक नहीं हो पा रहा, तय नहीं हो पा रहा, लेकिन नंबर भी अलग अलग है। कोई 140 कह रहा है, अखिलेश जी 140 कह रहे हैं, राहुल गांधी 150 कह रहे हैं, प्रियंका जी 180 कह रही हैं, ममता जी 200 कह रही हैं, केजरीवाल जी 230 कह रहे हैं। अब नंबर ही सही नहीं है तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? मुझे पूरा भरोसा है कि नाविका जी ने समय नोट किया होगा और जितनी देर तक सुधांशु जी को नहीं टोका था, मुझे भी नहीं टोका जाएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। आप तो तुरंत ही टोकने लगे। मैं इसलिए बता हम तो बोले ही नहीं थे, आपकी बहुत गौर से हमने बात कहा जब टाइम काउंट करिएगा तो अपने सहयोगी का टाइम गोल कर दिया। संसद में ये चलती है या नहीं चलती डिबेट में? सहयोगी का टाइम आपके साथ जुड़ गया है और मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, आपकी और आपके साथ खड़ी हुई जो अलायंस पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, आप लोग सबसे ज्यादा चुनाव में लड़ते किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ नहीं, पत्रकारों के साथ। आप मुझ पर तंज कसेंगे, आम आदमी पार्टी मेरी रिपोर्टर को पीट देगी। अरे भैया चुनाव लड़ो, हमसे मत लड़ो, चुनाव लड़ो। मैंने तो आपके ऊपर भरोसा जताया। नहीं, भरोसा, अगर आपको भरोसा जताना भी खराब लग रहा, मैं अपना वापस भरोसा इतना कि जब भी बोलना शुरू करें तो इसी से शुरू करते हैं, हमें समय कम मिलता है। अरे भाई सिंपैथी वोट नहीं मिल रहा, यहाँ वोट लो और खुल कर लो। अब रही बात जो सुधांशु जी ने मुद्दा उठाया और आपने भी नाविका जी 2 बार कहा, कोई कुछ संख्या बता रहा है, कोई कुछ संख्या बता रहा है। संख्या में तो कहते हैं नहीं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, हर व्यक्ति का अपना आकलन है, हो सकता है मतभेद हो, लेकिन मुद्दों पे हम एक हैं। मुद्दे हमारे जिस दिन चुनाव शुरू हुआ था आज की तारीख तक मुद्दों से नहीं भटके हैं। हम रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, किसान की एमएसपी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, पिछड़े दलितों के आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। हम मुद्दों से नहीं भटके हैं, संविधान की सुरक्षा का मुद्दा हम मोदी जी की तरह नहीं कर रहे कि किसी दिन तो जिलों की कैपिटल पूछने लगते हैं कि बताओ किस किस जिले की क्या क्या। ये तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता होगा कि जिलों की राजधानी भी होती है। हमने तो जो कोर्स पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे कोर्स में तो नहीं पढ़ाया गया कि जिलों की भी कैपिटल होती है। कभी मछली, कभी मुसलमान, कभी मंगलसूत्र, फिर इनसे भी मन नहीं भरा। भैंस, बोले जिसके पास 2 भैंस है, एक भैंस